आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं जैसा कि डीजल मैकेनिक के पार्ट जो क्वेश्चंस हैं वो चल रहे हैं। आज ये चौथा वीडियो है जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। जो अभी पिछले जो क्वेश्चंस हुए हैं आप उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। और अभी एक दिन बाद तो SCBT में डीजल मैकेनिक एग्ज़ाम स्टार्ट है, जब अब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जिन बच्चे जो हमारे स्टूडेंट हैं हमने उनको तो PDF प्रोवाइड करा दी है, तो वो उस PDF के थ्रू जितने भी क्वेश्चन हैं उनको ज़रूर पढ़ लेंगे। हो सकता है तब तक ये वीडियोस पूरे ना बन पाए, क्योंकि बाकी बहुत सारे भी क्वेश्चंस बाकी हैं और आपका जो मेन सिलेबस है वही बाकी है, डीजल इंजन, है ना। ये तो सभी ट्रेड्स के लिए जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो हैं, लेकिन जो मेन डीजल मैकेनिक के क्वेश्चंस हैं वो बचे हुए हैं। तो आप उस PDF के थ्रू उसको ज़रूर पढ़ लेंगे, और अगर आप उस अच्छे PDF को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाएगा, है ना। बाकी आपको कभी जानकारी के लिए ये सारी चीज़ें देखनी होंगी तो ये हमेशा यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। आप जब भी चाहें इसको सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो हम लोग का आज के जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं जल्दी जल्दी, जितना हो सकेगा कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद द डस्ट माइक्रोमीटर। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल मतलब सबसे छोटा संभव माप जब भी कभी पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है, अल्पतमांक, है ना। तो जो माइक्रोमीटर होते हैं उनका अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 mm होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर डायमीटर ऑफ अ पिस्टन पिन। पिस्टन पिन जो होती है जहाँ पे कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करते हैं, उसका अगर डायमीटर नापना है तो हम किसकी सहायता से मापेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है डस्ट माइक्रोमीटर, दूसरा लिखा है इनसाइड, आउटसाइड और 3 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम बाहरी माप नापते हैं, तो ये हो जाएगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। देखिए अब ये माइक्रोमीटर यहाँ तक खुला हुआ है और आपको इसकी रीडिंग बतानी होती है कि इसकी रीडिंग कितनी है। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं, पहला ऑप्शन आप अब यहाँ पे, ठीक है, आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़नी है तो ये ऑप्शन लिखे हुए हैं। पढ़ना कैसे होता है, जो माइक्रोमीटर होते हैं वो हमने आपको बताया कि 25 mm की रेंज में होते हैं, है ना। उनकी रेंज कितनी होती है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर की रेंज कितनी होती है। एक माइक्रोमीटर 25 mm की रेंज का होता है, जैसे 0 से 25 हो जाएगा, मतलब इनकी लिमिट फिक्स हो जाएगी कि केवल 0 से 25 mm तक ही मेजरमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद 25 से 50 आता है ना। फिर 50 से 75 हो जाएगा नेक्स्ट जब। तो क्या होता है, जब आप उसका फ्रेम देखेंगे तो फ्रेम पे यहाँ पे एक बैच लगा होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है कि वो माइक्रोमीटर किस रेंज का है ना। और दूसरी चीज़ हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो कहाँ से है, तो यहाँ जब 0 से स्टार्ट होगा तो ये आगे 0 के बाद 5 लिखा होगा, 10 लिखा होगा। लेकिन अगर यही चीज़ 25 से 50 mm की रेंज वाला होगा तो यहाँ 25 के बाद यहाँ 25 लिखा होगा। फिर जब आप यहाँ 5 mm आगे जाएंगे तो यहाँ 30 लिखा होगा, है ना। फिर उसके आगे जाएंगे तो ऐसे ऐसे ऑनवर्ड्स रहेगा जो भी चीज़ें हैं। तो अभी हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ भी क्या लिखा है, ये 5 लिखा हुआ है, 0 हो गया, फिर ये 5 हो गया। 5 के बाद अब आप देखिए क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे जब पढ़ते हैं रीडिंग, ये 0, 0 के बाद ये कितना पढ़ाएगा, 0.1, 0.5, फिर 1 mm, 1.5, 2 mm, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और ये 5 mm, है ना। तो अभी हमको कितना दिख रहा है, तो हम जब इस तरह की रीडिंग पढ़ते हैं तो 5 हो गया, 5 के बाद ये 6, ये 7 और ये 8। तो 8 तो फिक्स हो गया। 8 के बाद हमको ये नीचे वाली लाइन जब दिखने लगती है तो ये कितना हो जाता है, 8.50, ये फिक्स हो गया। अब इसके बाद आप ये जो थिम्बल होता है इस पे कहाँ से 0 से लेके 50 तक 50 डिवीजन बने होते हैं। थिम्बल को हम 50 बराबर भागों में बांटते हैं। तो उसके बाद आप देख रहे हैं ये 10 हो गया, ये 15 हो गया। अब आपको इसके सामने जो लाइन मैच हो रही है वहां तक गिनना है। तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, तो कितना हो गया, 8.58 ये हो गया, है ना। 8 के बाद हमें अगर नीचे की लाइन दिख रही है तो हम इसको कितना लिख लेंगे, 8.50। इसके बाद इस रीडिंग के नीचे कितने नंबर लिखे हैं वो हमें जोड़ना होता है, 0 से हम जोड़ते आते हैं। तो 0 के बाद ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 15 के बाद 16, 17, 18, 19। तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे,
0.19 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.69। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन में है हमारे 8.69। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है क्या, माइक्रोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। फिर से एक आउटसाइड माइक्रोमीटर बना हुआ है जिसकी आपको क्या करनी है, वो आपको इसकी रीडिंग पढ़नी है। जैसा मैंने भी आपसे कहा कि अगर नीचे की लाइन दिख रही है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 mm, 0 के बाद 1 2, तो 2 mm फिक्स हो गया है ना, 2 mm हो गए हैं। और इसके बाद पॉइंट हमें नीचे का दिख रहा है, नीचे वाली जो पॉइंट है 2 के आगे की नीचे वाली लाइन वो दिख रही है तो इसको 2.50 लिख लेंगे। इसके बाद 20 हो गया और ये 25 बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल 25 वाली लाइन इसके सामने है। तो हम कितना ऐड करेंगे, पॉइंट रखेंगे और 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 to 7.5। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट नॉट यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट। अगर हमें क्या करना है, किसी आकार के स्लॉट के आकार के अंदर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोई स्लॉट बना हुआ है, स्लॉट मतलब आप ऐसा मानिए कि जैसे होल हो गया है ना, जैसे हम की पे जहाँ फंसाते हैं, कीज जहाँ फंसाते हैं, जहाँ पे की लगाने की जो होल होते हैं उसको स्लॉट कहते हैं। तो वहाँ पे जब हम क्या करना है, की लगाना है या कि स्लॉट बना हुआ है की लगाने वाले, तो उसका क्या नापना है, अंदर का पार्ट नापना है कि अंदर का डायमीटर कितना है। इनसाइड इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू चेक इनसाइड साइज ऑफ स्लॉट। तो कैसे चेक करेंगे, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और टेलीस्कोपिक गेज। तो मैंने कल आपको वर्नियर कैलिपर्स के बारे में बताया था। फिर आउटसाइड माइक्रोमीटर लिखा है, इनसाइड। और वर्नियर कैलिपर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज की इनसाइड भी नापा जा सकता है, आउटसाइड भी मेजर कर सकते हैं और डेप्थ भी मेजर किया जा सकता है ना। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, अगर वो केवल इंडिविजुअल एक आइटम से या कि किसी एक चीज से हम केवल वही चीज नाप सकते हैं, इनसाइड नापना है तो वो किससे मापा जाएगा, इनसाइड माइक्रोमीटर से मेजर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर व्हाट इज टू बी चेक्ड विद वैक्यूम गेज। अगर हमारे पास क्या है, वैक्यूम गेज है। अब देखिए जैसे क्या होता है, आप इंग्लिश में जरूर पढ़ेंगे, जैसे कुछ वर्ड जो होते हैं वो हिंदी में समझ में नहीं आते। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीके गेज, ये क्या होता है ये तो मैंने पता, पर वैक्यूम गेज, तो वैक्यूम जो होता है वो किसके कारण होता है, गैस के कारण, हवा के कारण होता है ना। तो क्या लिखा है, व्हाट इज टू बी चेक्ड विद वैक्यूम गेज। अगर हमारे पास वैक्यूम गेज है तो उसके साथ साथ हम क्या चेक करेंगे, लीक इन द कूलिंग सिस्टम, लीक इन द एयर ब्रेक सिस्टम, लीक इन द इनलेट मैनिफोल्ड और लीक इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। जब देखिए यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं अगर आप इनको पढ़ेंगे तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो हो गया, वो हाइड्रोलिक ब्रेक किससे, हाइड्रोलिक जो सिस्टम होते हैं वो ऑयल के साथ आके चलते हैं है ना, इनका एयर से कोई लेना देना नहीं होता। फिर लीक इन इनलेट मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड में क्या होता है, मैनिफोल्ड का मतलब, इनलेट मैनिफोल्ड क्या चीज होती है, जहां से हम इंजन में एयर को इंटर करते हैं या कि एयर जहां से आके इनलेट वाल्व के पास पहुंचती है। अगर ये इनलेट वाल्व है तो एयर जहां से आती है, एयर है ना, डीजल इंजन में, तो वो कहलाता है इनलेट मैनिफोल्ड। फिर लीक इन एयर ब्रेक सिस्टम, तो एयर ब्रेक से अगर ब्रेकिंग का जो सिस्टम है वो एयर द्वारा चल रहा है और उसमें कोई लीकेज है तो हमें पता करना हो तो हम किससे पता कर सकते हैं, एयर ब्रेक सिस्टम। तो यहाँ पे वो जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो एयर के कारण चल रही है ना, तो यहाँ पे हम वैक्यूम गेज का उपयोग किसके लिए करते हैं, लीक इन द एयर ब्रेक सिस्टम। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ चीजल। चीजल के द्वारा हम क्या करते हैं, तो चीजल किस काम आती है, चिपिंग करने के काम आती है। तो ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडर होता है, मशीनिंग के लिए हम मशीनिंग किससे कर सकते हैं, तो लेथ मशीन पे जो ऑपरेशन होते हैं, रिमिंग है ना, रिमिंग के लिए ड्रिल मशीन ही यूज होती है। और जो चीजल होती है वो किस काम आती है, तो चीजल काम आती है चिपिंग करने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच चीजल इज यूज टू रिमूव द मेटल फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस। अगर कोई बड़ी चौड़ी क्या है सरफेस है उसके साथ वहां से क्या करना है, हमें रिमूव करना है मेटल, तो किसका उपयोग करेंगे, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड, डायमंड। तो ये जो पिछली वीडियो हमने देखी थी उनमें ये ऑप्शंस थे, मतलब क्रॉस कट कैसा होता है, हाफ राउंड कैसा होता है, डायमंड कैसा होता है। अब किसी सतह पे मोटी जो मेटल की परत है उसको हटाना है तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लैट चीजल का यूज होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर स्क्वायरिंग मेटल एट द कॉर्नर। अगर जैसे कोई कॉर्नर है
और हमें उसका क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। मतलब जैसे अगर आपने कोई कॉर्नर, जैसे कोई मेटल बनाया, उसका कॉर्नर कैसा है, ऐसा है, लेकिन अब हमें कैसा करना है उसके कॉर्नर को, उस कॉर्नर को तीखा नहीं करना, ऐसा हाफ करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल, क्रॉस कट चीजल या कि डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हाफ राउंड चीजल होगा, क्योंकि हमें इसका कैसा बनाना है, हाफ करना है सर्कल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, हाफ राउंड चीजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप ऑफ आई होल इन अ हैमर। कल मैंने हैमर का डायग्राम भी बनाया था, उसमें पूछा जा रहा है जो क्या आई होल बना होता है वो किस काम के लिए बना होता है। स्ट्राइक द जॉ, फिक्स द हैंडल, रिड्यूस द वेट और स्टैम्प द डिटेल्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेल्स लगाते हैं उस हैमर के बारे में वो। तो क्या होता है, आई होल जो बना होता है वहां से हमको क्या दिखता है, उसके सामने का हैंडल दिखता है। तो फिक्स द हैंडल, हैंडल को फिक्स करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, आई होल दिया जाता है। आप कभी कभी देखते हैं कि सामने से अगर जो हमने हैमर में हैंडल लगा रखा है, अगर वो हैंडल ढीला होता तो हम क्या करते हैं, इधर कुछ चिप जैसा लगा देते हैं, जिसकी सहायता से ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर व्हाट इज द यूज ऑफ लैंप हैमर। अब लैंप हैमर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये किसका है, स्लेज हैमर है, कि आपने घन सुना होगा, है ना। तो वो किस काम आता है, स्ट्राइक द मेटल, पंच द मेटल, स्प्रेड द मेटल और लाइट द डिमोलिटेशन वर्क, हल्का विध्वंसक कार्य के लिए, कि मतलब किसी चीज को खत्म करना है या कि तोड़ना फोड़ना हो तो उसके लिए, कि स्प्रेड द मेटल, किसी सीट को चौड़ा करना हो उसके लिए, पंच द मेटल। तो ये जो हैमर आपने देखा होंगे, ये जो स्मिथ वाला काम करता है, मतलब भट्टी वाला लोहार लोग, उनके पास देखा होगा। तो ये किस काम आता है, स्प्रेड, किसी भी चीज को स्प्रेड करने के काम आता है घन, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैलेट्स। मैलेट्स क्या होते हैं, मैलेट्स दो या तीन प्रकार के होते हैं। जैसा हम प्लास्टिक के देखते हैं, प्लास्टिक का आप जो हैमर देखते हैं, है ना, और दूसरा होता है लकड़ी का हैमर। तो ये किस काम आते हैं, जब हम किसी सॉफ्ट मेटल पे स्ट्राइक करना होता है, जैसे आप जो एल्यूमिनियम की सीट का काम करते हैं, है ना, जैसे बक्सा बनाने वाले होते हैं या कि जो ड्रम बनते हैं स्टील्स के, उनके लिए जो यूज होता है, तो वहां पे आपने इन मैलेट्स का यूज देखा होगा। तो क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन में, रिवेटिंग ऑपरेशन, स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल, स्ट्राइक ऑन हार्ड मेटल और स्प्रेड मेटल टू द ऑल साइड। तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक ऑन सॉफ्ट मेटल के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज, मैलेट का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्क्रू ड्राइवर इज यूज इन द स्पेस लिमिटेशन। अगर कहीं पे क्या है, स्पेस की कमी है, तो हम किस प्रकार का स्क्रू ड्राइवर यूज करेंगे, क्रॉस रेसर्स स्क्रू ड्राइवर, फिर रैचेट स्क्रू ड्राइवर, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर, या कि ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। तो अगर आपने इनका नाम पहले सुन रखा है या कि इनको देखा भी है अपनी बुक्स में या कि जैसा भी, तो उसके साथ साथ आप बता सकते हैं कि विच स्क्रू ड्राइवर यूज इन स्पेस लिमिटेशन, जहाँ पे जगह की कमी होगी वहाँ हम किस स्क्रू का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट है, स्टम्पी स्क्रू ड्राइवर का यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज यूज टू होल्ड अ वेरी हैवी, विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड अ वेरी स्मॉल डायमीटर। अगर कहीं पे क्या है, स्मॉल डायमीटर का जॉब है, जिसका जो होल है, अगर किसी जॉब में होल बना हुआ है और वो क्या है, डायमीटर बहुत कम है और हमको उसको पकड़ना है, तो हम किसकी सहायता से पकड़ेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, पिन वॉइस और टूल मेकर वॉइस। तो अब देखिए, जब वो होल कम है तो उसके अंदर क्या जाएगी, केवल पिन जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या ऑप्शन सही है, पिन वॉइस करेक्ट आंसर है। ठीक है, जब वहां पे होल कम है तो हम पिन जैसा एक वॉइस होता है जिसको उसके अंदर डाल के उस जॉब को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन द टायर प्रेशर नॉट टू बी चेक्ड। जैसा अगर आपको लगता है कि जो आपके पास जो व्हीकल है उसमें टायर का प्रेशर कम है, तो किस कंडीशन पे हम उसका टायर प्रेशर चेक करेंगे। टायर इज कोल्ड, टायर ठंडा हो जाए तब, या कि टायर इज कैरिंग अ लोड, या कि टायर के ऊपर कोई लोड लदा है, बिफोर स्टार्टिंग ऑफ जर्नी, या कि कोई भी यात्रा शुरू करने से पहले, और टायर इज हॉट आफ्टर अ लॉन्ग रन, या कि कभी बड़े लंबे सफर के बाद टायर गर्म है और आप तुरंत उसकी हवा चेक करेंगे। तो किस कंडीशन में करना चाहिए आपको, हमेशा टायर को क्या करना चाहिए, टायर इज कोल्ड, टायर बिफोर स्टार्ट जर्नी। तो जब टायर ठंडा हो उस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, टायर का प्रेशर चेक करना चाहिए। ठीक है, ये चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू
इस पेंच का क्या नाम है? आप जो ये देख रहे हैं इस पेंच का क्या नाम है? तो ऑप्शन क्या क्या है? हेक्सागोन हेड स्क्रू, पहले इस डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे क्या बना हुआ। देखिए ये जो स्लॉट बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पे क्या फंसाते हैं, एलन की फंसाते हैं ना, ये जो इस तरीके के स्क्रू रहते हैं, इनका यूज क्या होता है, अगर हम कहीं ऐसी जॉब दो जो मेटिंग पार्ट्स को जोड़ रहे हैं जिसके ऊपर हमें कुछ और जोड़ना हो, हम यहाँ पे और किसी स्क्रू का हेड नहीं बना सकते हैं, या कि अगर किसी स्क्रू का हेड यहाँ पे बना रहेगा, नट का हेड रहेगा तो क्या होगा, बोल्ट का, तो उससे हम दूसरा पार्ट इसके ऊपर नहीं जोड़ पाएंगे, तो हम वहां पे क्या करते हैं, इस प्रकार के स्क्रू यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं क्या है, हेक्सागोन हेड स्क्रू, हेक्सागोन सॉकेट हेड थंब स्क्रू, स्क्वायर हेड। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 भुजाएं हैं, तो पहली बात तो हेक्सागन होगा, ये स्क्वायर लिखा हुआ ये हो नहीं सकता है, थंब स्क्रू लिखा है। अब आपको इन दो चीजों में डिसाइड करना है कि हेक्सागन हेड स्क्रू है कि हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू है। हेड स्क्रू का मतलब अगर इसके ऊपर हेड बना होता और ये जो बाहरी सरफेस है यहाँ पे क्या होती, बाहरी सरफेस पे 6 भुजाएं होती हैं ऐसे, तब हम क्या कहते हैं, ये हेक्सागन हेड स्क्रू है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉकेट फंसाने के लिए बना हुआ है, तो ये कैसा है, हेक्सागन सॉकेट हेड स्क्रू है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉशर? ये जो वॉशर बना हुआ है ये किस प्रकार का वॉशर, ये देखिए यहाँ पे इस वॉशर को क्या कर दिया गया है, मोड़ दिया गया है, फोल्ड कर दिया गया, जैसे अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, लेकिन हमने क्या किया, इस पे नट लगाने के बाद फिर इस वॉशर को फोल्ड कर दिया गया है। तो ये कैसा वॉशर है, प्लेन वॉशर है, थंब वॉशर है, स्प्रिंग वॉशर है, टूथ लॉक्ड वॉशर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन वॉशर या कि थंब स्क्रू, स्प्रिंग वॉशर। स्प्रिंग वॉशर आपने देखा होंगे, जैसे जो पंखे में यूज होता है ना, पंखे के अगर आपने कभी नट टाइट किए हैं तो वहां पे जो वॉशर यूज होता है, जब आप पंखे को टांगना होता है, या कि जैसे आप पंखियां जब लगाते हैं तो भी उनके बीच में जो वॉशर यूज होते हैं पंखों में, मेनली आपने डायरेक्टली तो वही देखा होगा, सबने पंखे लगाए तो वहां पे जो यूज होते हैं वो कैसे वॉशर होते हैं, स्प्रिंग वॉशर होते हैं। ठीक है, और फिर थंब स्क्रू क्या होता है, हम जिसकी सहायता से क्या कर सकेंगे, थंब स्क्रू मतलब जिनको आप हाथ से खोलते हो और उनके बीच अंगूठे के या कि अंगूठा लगा के हाथ लगा के जिन नट को ढीला किया जा सकता है, उनके बीच में जो स्क्रू वो, तो ये स्क्रू तो है नहीं, थंब स्क्रू लिखा हुआ है, सॉरी टैब वॉशर होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत छप गया है। कैसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये जो हिंदी में लिखा है वो सही है, क्योंकि स्क्रू की बात हो जाएगी तो स्क्रू तो होगा नहीं, वॉशर पूछा जा रहा है आपसे, तो क्या ऑप्शन लगाएंगे, तो प्लेन वॉशर बिल्कुल सीधा होता है, तो ऑप्शन केवल क्या बचते हैं, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, लेकिन सेट लॉक वॉशर, प्लेन वॉशर, टैप वॉशर, यहां पे ऑप्शन हो जाएगा ये टैप वॉशर है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? अब यहाँ पे इस स्क्रू का नेम पूछा जा रहा है, क्या लिखा है, गब स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू, काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग, आपने एक चीज नाम सुनी होगी, तो काउंटर सिंकिंग में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक स्क्रू का हेड लिया, अब वो हेड कैसा हो, ऐसा, और वो पूरा का पूरा जब आप किसी जॉब पे उस स्क्रू को सेट करेंगे तो वो क्या होगा, उस जॉब में पूरी तरीके से इंसर्ट हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, उसका कोई भी हिस्सा ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ये जॉब है और हमने ये यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्रू लगा दिया है, ये स्क्रू है ना। तो जब आप इस स्क्रू को लगाएंगे तो इसके ऊपर कोई हेड नहीं बच रहा है, जबकि ये तो इस तरीके से जो होते हैं वो काउंटर सिंक कहलाते हैं। फिर जब काउंटर बोरिंग की बात आती है तो यहाँ पे स्क्वायर शेप में रहता है और यहाँ पे नट लगा रहता है, ये कि बोल्ट जो भी है ना, जब हम उसको कस देते हैं तो उसके ऊपर कोई बोर का मतलब किसी होल को चौड़ा करना, अब सिंक का मतलब होता है कि अगर वो ट्रायंगल फेस में है, तो जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे फिर, काउंटर सिंक हेड स्क्रू है ये। आप अभी जो ऊपर डायग्राम देख रहे थे ये क्या है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्क्रू? अब आपको इस स्क्रू का नाम बताना है, ये कैसा है, तो देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम ये बना हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम हाथ की सहायता से घुमा सकते हैं, इसीलिए इस पे क्या बनाए गए हैं, ये कट्स बनाए गए हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या क्या है, पहला सेट स्क्रू, थंब स्क्रू, हेक्सागोनल स्क्रू, या कि गब स्क्रू। तो
आप एक बार फिर से डायग्राम को देखेंगे क्या बना हुआ है। तो हमने आपसे कहा कि ये जो चीजें बनी हुई हैं किस लिए बनी है। पहली बात तो यहाँ पे आप यहाँ पे पेचकस लगा के या स्क्रू ड्राइवर लगा के उसकी सहायता से भी इसको ओपन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर क्या है, वो जो उसके ऊपर डायग्राम बना था ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तो वो हमें क्या हेल्प करते हैं कि अगर हम इसको, जिन नट्स को बार बार हाथ से खोलना हो कि जल्दी जल्दी खोलना होता है और जहां बहुत जोर की जरूरत नहीं होती, तो हम उसको किसकी सहायता से खोल सकते हैं, अंगूठे की सहायता से, कि हाथ से खोल सकते हैं। तो वो कैसा स्क्रू हो जाएगा, थंब स्क्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्लायर। इस प्लायर का नाम पूछा जा रहा है, ये प्लायर किस प्रकार का है। तो ऑप्शन क्या क्या है, साइड कटिंग, नोज प्लायर, सर्कलिप प्लायर और एंड कटिंग प्लायर। तो ये कैसा प्लायर है, डायग्राम आप अच्छे से देख लें, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इसकी सहायता से, ये इसके कॉर्नर तीखे हैं और इसकी सहायता से हम कटिंग कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, साइड कटिंग या कि नोज प्लायर। नोज प्लायर का मतलब क्या होता है, जिसकी नाक होती है ना, जैसे फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर आपने सुना होगा। एक फ्लैट नोज होता है ना, और एक राउंड नोज होता है। हाफ राउंड नोज भी आते हैं, जिनके क्या होते हैं, जो नोज होती है या कि जहां से हम जॉब को पकड़ते हैं वो लंबी होती है, तो सामने बड़ी होती है, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ से आपको ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन बना हुआ है, साइड कटिंग प्लायर, तो नोज प्लायर नहीं होगा। इसके बाद क्या बचा, एंड कटिंग प्लायर और साइड कटिंग प्लायर या कि सर्किल प्लायर। सर्किल प्लायर आपने जैसे जब क्या बोलते हैं, जो पिस्टन पिन होती है उनके जो लॉक नट निकालने होते हैं, जो लॉकिंग के लिए डिवाइस होती है, उसको निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं, वो नोज प्लायर की सहायता से निकालते हैं और उसमें भी सर्कलिप होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइड की कटिंग कर रहे हैं, तो ये साइड कटिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। अब यहाँ पे आपको एक ऐसा स्क्रू बना हुआ है, ये यहाँ पे कैसे है, इसको काउंटर सिंक स्क्रू क्यों कहा जा रहा है, जैसे मैंने भी आपसे कहा था कि अगर काउंटर बोरिंग होगा तो वो कैसा होगा, यहाँ पे अगर यही चीज ऐसी बनी होती और हम इस तरीके से फंसाते तो वो कहलाता काउंटर सिंकिंग। अब यहाँ पे कैसा बना हुआ है, ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये क्या कहलाता है, काउंटर सिंक कहलाता है। आपसे नाम पूछा जा रहा है तो नाम बताएंगे, क्या लिखा है, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्रॉस रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। अब ये रेज्ड का मतलब क्या होता है कि स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक। तो रेज्ड का मतलब क्या हुआ, अगर ये जो स्लॉट अंदर बना हुआ है, ये स्लॉट अंदर ना बन के कहाँ बना रहता है, ऊपर बना रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। फिर क्रॉस रेस्ड का मतलब, अगर देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, केवल एक लाइन दिख रही है, अगर यही लाइन दूसरी हो जाती तो वो क्या हो जाता, क्रॉस रेस्ड में आता। ठीक है, और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन लिखा है क्रॉस रेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा हम इसके हिसाब से, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्योंकि स्लॉट तो है लेकिन वो उठा नहीं है ना, ऊपर नहीं बना हुआ, वो अंदर बना हुआ है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, स्लॉटेड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। देखिए अभी हमने आपसे बात की थी, यहाँ पे क्या है, जब आप स्क्रू को फंसाएंगे तो स्टार स्क्रू का, स्टार पेचकस या कि स्टार स्क्रू ड्राइवर का आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे वही स्क्रू ड्राइवर यूज होगा, तो उसके हिसाब से क्या यूज हो, क्या हो जाएगा, स्लॉटेड काउंटर सिंक, क्रॉस रेस्ड काउंटर सिंक, फिर स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक और क्रॉस रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू लिखा हुआ है। तो अब आप बताइए, क्रॉस तो है ना, क्योंकि हम वही जो क्रॉस स्क्रू होता है या कि जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार स्क्रू ड्राइवर, उसकी सहायता से इसको ओपन किया जा सकेगा, ये ऑपरेट किया जा सकेगा। तो क्या ऑप्शन सही होगा, सॉरी हाँ, तो क्रॉस रेस्ड काउंटर सिंक, क्रॉस रेस्ड नहीं है क्योंकि ऊपर नहीं बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस रेस्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटर सिंक स्क्रू। फिर से आप अब देखिए यहाँ पे यही अभी जो आप देख रहे थे, तो उसके बाद जो स्क्रू बने हुए थे वो स्क्रू कैसे थे, फ्लैट थे, और उनके नीचे ऐसे स्क्रू को ऑपरेट करने के लिए एक स्लॉट बना हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो ऊपर डायग्राम दिख रहा है आपको, ये क्या किस हिस्से में आएगा, रेज्ड के नाम से आता है। अब आप इसका नाम बता सकते हैं ना,
चलिए क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है। स्लॉटेड काउंटर सिंक स्क्रू, स्लॉटेड तो है लेकिन रेज्ड है, तो स्लॉट क्रॉस रेसेस, क्रॉस नहीं बना हुआ है, कैसा है, बिल्कुल सीधा है। तो स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, क्रॉस रेसेस्ड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू, तो कैसा हो जाएगा ये, हमारे पास जो अभी डायग्राम दिख रहा है वो स्लॉटेड रेज्ड काउंटर सिंक हेड स्क्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ मशीन स्क्रू हेड, यहाँ पे ये जो हेड बना हुआ है ये कैसा है, तो पैन हेड, राउंड हेड, चीज हेड और रेज चीज हेड, तो कैसा है, पैन हेड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंदी लिखी हुई है आप उसकी ओर नहीं जाएंगे, सॉरी, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, चीज हेड हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, फिर व्हाट इज द नेम ऑफ द नट, यहाँ पे एक नट बनाया गया है, इस नट का नाम आपसे पूछा गया है, ये कैसा नट है, तो क्या क्या ऑप्शन है, स्क्वायर नट, लॉक नट, कैसल नट, क्योंकि सेल्फ लॉकिंग नट। तो यहाँ पे इस नट का उपयोग हम कब करते हैं या कि क्या किया जा सकता है, इसकी विशेषता क्या है कि आप जब इस स्क्रू को, इस नट को कहीं टाइट करेंगे उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लॉकिंग की सुविधा दी गई है, तो क्या लॉक नट, कैसल नट, एक ही सेल्फ लॉकिंग नट, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सेल्फ लॉकिंग नट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नट, अब यहाँ पे भी एक नट का डायग्राम बना है, आपसे पूछा गया ये क्या है, लॉक नट है, कैसल है, स्क्वायर या कि स्लॉटेड राउंड नट है। स्लॉट तो बने नहीं है तो ये स्लॉटेड तो होगा नहीं, है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, कैसल नट, स्क्वायर नट और लॉक नट, तो क्या हो जाएगा, कैसल नट हो जाएगा, ठीक है। ये जो नट्स हैं ये सारे के सारे आपने पहले थ्योरी की बुक्स में देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो ही आपको याद हो पाएगा, है ना। फिर विच नट इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चरल एंड मशीन टूल कंस्ट्रक्शन, अगर कहीं पे हम क्या कर रहे हैं, संरचनात्मक और मशीन उपकरण बना रहे हैं, तो वहां पे कैसा नट यूज होगा, स्क्वायर, हेक्सागोनल, विंग नट या कि कैसल नट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल नट। आप कोई भी मशीन खोलते हैं उनमें ज्यादातर क्या होता है, हेक्सागोनल नट यूज होते हैं, है ना, ये तो सबने नॉर्मल देखा भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस उपकरण का क्या नाम है, ये जो टूल आपको दिख रहा है, फेस रेंच, हुक रेंच, अब यहाँ पे क्या ये स्लॉट बने हुए हैं और ये यहाँ पे हुक कहलाते हैं, ये हुक इसमें आके फंसेंगे, इसके बाद हम उसको ओपन कर सकेंगे, तो ये क्या कहलाता है, हुक रेंच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल, ये भी वही है, यहाँ पे क्या है, फेस, हुक, वहां पे क्या था, अभी आप जो डायग्राम देख रहे थे उस पर दोनों साइड से हुक बने हुए थे, यहाँ पे सिंगल साइडेड है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी हुक रिंच ही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नट मार्क्ड एज एक्स, यहाँ पे जो एक्स के रूप में नट बना हुआ है वो कौन सा नट है, तो डायग्राम में आपको क्लियर होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये हेक्सागोनल नट है विथ कॉलर है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं है या कि जो भी है, तो इस कारण से, लेकिन ये तो, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर वैसे आएगा, अगर आता है तो आप हेक्सागोनल नट विद कॉलर, कॉलर नहीं है तो अगर केवल हेक्सागोनल नट ऑप्शन में होगा तो हेक्सागोनल टिक करेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें ये डायग्राम क्लियर रहते हैं थोड़े से, इसमें थोड़ी क्वेश्चन में एरर है तो हम इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। फिर ये है व्हाट इज द नेम ऑफ नट, ये जो नट बना हुआ है आपको इसका नाम बताना है, तो क्या जाएगा, लॉक नट, थंब नट, डोम्ड कैप नट और हेक्सागोनल नट विद कॉलर। अब यहाँ पे क्या है, आप जब इसको देखेंगे तो इधर से क्या है, एक गुफा जैसा है, डोम जैसा, और इसके ऊपर क्या बनी है, कैप बनी हुई है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डोम्ड कैप नट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ नट, अब आपको इसका नट बताना है, तो ये हेक्सागोनल नट है और हेक्सागोनल नट के साथ हमें क्या मिल रहा है, कॉलर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा हेक्सागोनल नट विथ कॉलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नट रिक्वायर्ड टू अलाइन अ
अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट फॉर लॉकिंग। ताला लगाने के लिए एक्सल शाफ्ट, हिंदी में नहीं, वही क्या लिखा हुआ, विच टाइप ऑफ नट रिक्वायर्ड टू अलाइन द एक्सल शाफ्ट होल एंड स्लॉट ऑफ द नट। अगर आपने कहीं पे नट लगाया है जो लॉकिंग वाला नट है और आपको क्या करना है, एक्सल और स्लॉट को अलाइन करना है, तो वहां पे क्या रिक्वायर्ड होगा। कैसल नट, किस प्रकार का नट लगाएंगे, कैसल नट, चक नट, थंब नट और सेल्फ लॉक नट, है ना। तो क्या ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कैसल नट। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ की। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो की बनी हुई है इसके आपके दो ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है, लेकिन मेन आपको जो डायग्राम दिख रहा है, हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की या कि पैरेलल संक की। सर्कुलर टेपर की कैसी होती है, जैसा नाम से लिखा है सर्कुलर, तो वो आगे से उसका डाया कम होगा और पीछे उसका डाया ज्यादा होगा। इस तरह की जो की होगी वो क्या कहलाएगी, सर्कुलर टेपर की कहलाएगी। तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद आपको बचता है संक और सैडल की। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, यहाँ पे ये हाफ राउंड होती है, देखिए जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे कैसा दिखेगा, ऐसा, और पीछे जो इसका साइज होता है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो संक की और सैडल की में फर्क होता है कि जब आप जैसे मान लीजिए क्या ये होल हो गया और हमने इसके अंदर ये क्या फंसाई, शाफ्ट फंसाई, ठीक है। तो कभी कभी आप देखते हैं कि केवल क्या होगा, ऐसे की के लिए जो कीवे होता है वो केवल शाफ्ट पे बना रहता है, जबकि कभी कभी किसी किसी कंडीशन पे क्या होता है, आधा कीवे शाफ्ट पे बना होता है और आधा कीवे होल पे कटा रहता है। तो जो इस तरह इस कंडीशन पे जब हम जिस की का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाती है, और इस कंडीशन पे जब यूज करते हैं तो इन दोनों ऑप्शन में आपने पहले अगर पढ़ा होगा तो क्लियर हो जाएगा, है ना। नहीं तो अब इस डायग्राम की सहायता से आपको पहचानना होगा कि क्या बना हुआ है। तो चूंकि हम जो देख रहे हैं, तो यहां पे क्या है, शाफ्ट पे कोई चीज नहीं बनी हुई है ना। तो ये कैसी की हो जाएगी, हॉलो सैडल की हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस की। अब देखिए यहां पे क्या है, इस शाफ्ट में आधा कीवे बना हुआ है, आधा होल में रहेगा और आधा यहां बना हुआ है। तो आपसे ये पूछा गया है हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर टेपर की, पैरेलल संक की। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, एक सेकेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस की। हाँ तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लैट सैडल की हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ लॉकिंग डिवाइस यूज्ड ऑन शाफ्ट एंड सिमिलर पार्ट। किस प्रकार के डिवाइस का हम यूज क्या करते हैं, शाफ्ट और सिमिलर पार्ट को जोड़ने के लिए या कि आपस में लॉक करने के लिए यूज किया जाता है। स्प्लिट पिन, वायर लॉक, इंटरनल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ की यूज्ड ऑन द शाफ्ट एंड हब। अब आप जो यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो शाफ्ट है इस पे भी कीवे बना है और उसके साथ यहाँ पे जो अलग से शाफ्ट है, बियरिंग है, मान लीजिए अगर ये शाफ्ट है और ये क्या है, ये शाफ्ट है ना, और ये क्या है, ये जो दूसरा पार्ट बना हुआ है ये बियरिंग है। अब इस शाफ्ट और बियरिंग के बीच जो मूवमेंट होती है उसे हमें लॉक करने के लिए ये की लगानी है। अब यहाँ पे जब की इंसर्ट करेंगे तो आधा किस में आ जाएगी, इस शाफ्ट के बीच में रहेगी और आधी इस होल के बीच में रहेगी। तो इस तरह जब हम की यूज करेंगे तो वो किस कैटेगरी में आता है, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, हॉलो सैडल की, फ्लैट सैडल की, सर्कुलर और सर्कुलर टेपर की और पैरेलल संक की। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, पैरेलल संक की, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बोल्ट। यहाँ पे जो बोल्ट बना हुआ है वो किस प्रकार का बोल्ट है। तो हम जो बोल्ट का मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन है ना, तो क्या हो जाएगा, एंटी फटिक बोल्ट, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल, टी बोल्ट, बॉडी फिट बोल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो जॉब है इसकी पूरी की पूरी बॉडी में टच हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, बॉडी फिट बोल्ट, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
व्हाट इज द नेम ऑफ की। ये यहाँ पे ये जो की बनी हुई है आपको इसका नाम बताना है। तो ये कैसी हो जाएगी, सर्कुलर, टेपर, पैरेलल, जिब हेड और वुडरफ की। वुडरफ की वो होती है जहां हम हल्के कार्यों के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो बना हुआ है तो इसमें क्या है, इसका हेड जो है आगे बढ़ा हुआ है थोड़ा सा। की को अगर निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर फंसा के या कि इसको किसी भी हैमर के साथ स्क्रू ड्राइवर लगा के ठोक के निकाल सकते हैं। तो इसका हेड अलग से बना हुआ है, इसलिए ये कैसी की है, जिब हेड की है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये शायद आज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेथड ऑफ द मेटल कटिंग ऑपरेशन। अगर आप कहीं पे इस तरीके की मेटल कटिंग ऑपरेशन देखते हैं तो वो किस प्रक्रिया में आता है। लिखा ऑप्शन क्या क्या है, एब्रेशन, फ्यूजन, इंसेशन और रफ ग्राइंडिंग। तो फ्यूजन मतलब तो किसी को गलाना हो गया है ना, जब हम किसी चीज को गला के यूज करते हैं कि उस प्रक्रिया को फ्यूजन कहते हैं। फिर इन्फेशन, चीरा लगाना, इंसेशन मतलब काटना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब दो चीजें बचती हैं, एब्रेशन और रफ ग्राइंडिंग। तो आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं वो क्या बताता है हमें कि ये क्या है, एक ग्राइंडर का व्हील है ना, और हम इस जॉब की क्या कर रहे हैं, घिसाई कर रहे हैं। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, एब्रेशन के कारण ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो किसके कारण हो रही हैं, एब्रेशन के कारण। और ग्राइंडर जो होता है, आपने ग्राइंडर व्हील देखा होगा, हम उसके ऊपर जॉब रखते हैं, है ना, जॉब रख के ग्राइंडिंग की जाती है, तो वो ग्राइंडर कहलाता है। यहाँ पे जो है वो इस जॉब को घुमा फिरा के क्या किया जा रहा है, इसकी सहायता से हम इसका घर्षण कर रहे हैं कि जिसके इसका साइज कम किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके वीडियोस आप तक पहुंचे। बाकी इसमें भी जो कमियां हुई होंगी आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।